तो एक और अहम खबर आई। खबर ये कि आपको बताएं कि लेबनान में 3 पत्रकारों की जान चली गई। पत्रकारों पर हमला हुआ और उसके बाद जान चली गई। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी बेरूत से, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नजीर मंसूरी जुड़ गए हैं। नजीर, बताइए कि क्या थी ये पूरी खबर, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग दावे हैं। देखिए, जब जंग में सबसे जो पहली कैजुअलिटी होती है सच होती है, और जब पत्रकार जमीन पे उतरते हैं जहां जंग होती है वो भी उस कैजुअलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और कल 3 पत्रकार जो यहाँ टेलीविजन के साथ यहाँ वाबस्ता थे, एक उसमें महिला पत्रकार थी फातिमा, वो मारी गई, एक अली शोएब था, एक मोहम्मद, 3 लोग मारे गए। उनमें से जो अली शोएब हैं, IDF इसराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक आतंकी था, हिजबुल्लाह के साथ था, तो वो मारा गया। लेकिन इसका ये बताया, उन्हें जो हमले को कबूल किया 2 के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो कुल मिला के कल उनकी गाड़ी जो थी वहां उस पे मिसाइल दागे गए, कहा जाता है तकरीबन 4 मिसाइल गिराए गए। उनकी मौत वहीं पे वाक़ हुई। वहां पैरामेडिकल स्टाफ जो थे, हेल्थ वर्कर्स हो गए थे, वो भी एक उसमें मारा गया। कई लोग जख्मी हो गए हैं। सड़क पे चल रहे थे, उसी में मिसाइल का हमला हुआ। और ये पहला वाक़ा नहीं है कि जब पत्रकार इस तरह मारे गए हैं। और फिर जवाब बनाम जवाब, क्लेम बनाम क्लेम, उसके नजर ये पत्रकार होते हैं और वो ऐसी हालात में मारे जाते हैं। यहाँ बैरूत में तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिलता है। जहां जाएं वहां बिल्डिंगें जो कभी आसमानों से बातें करती थी आज बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है, चश्मजदन में खत्म हो चुकी हैं, मलबा में तब्दील हो चुके हैं। खासतौर पे साउथ बैरूत में जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, और वो भी जगह जो कभी भी मिलिट्री के साथ वाबस्ता नहीं थे, जैसे कार्द हसन जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें हर जगह उन इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया है। 1100 से ज्यादा लोगों को मारा गया है, और 24 घंटे में 50 से ज्यादा इजरायली एयर स्ट्राइक्स और अटैक्स हुए हैं। और जो साउथ लेबनान है, खासतौर पे लितानी दरिया के साउथ में, उस पर पूरी तरह इजराइल कब्जा करना चाहता है, और किसी हद तक कब्जा भी किया है। और वही मकसद है इनका कि पूरे लितानी रिवर को उसको कब्जे में लाया जाए। लेकिन इसमें जो है आम लोग किस तरह मारे जा रहे हैं, हिजबुल्लाह और जो इजराइल के हमलों लड़ाई में, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 2 मार्च को पहला अटैक किया जो इजराइल पे, उसके बाद बमबारी रुकने का यहाँ नाम नहीं ले रहा है। रातें काफी मुश्किल है, सड़कें सुनसान पड़ी हैं, इंतहाई डर और खौफ का माहौल है यहाँ बैरूत में और पूरे लिबनान में, जहां 1/4 आबादी पहले ही अपने घरों से बेघर हुई है, सड़कों पे रह रहे हैं, कहीं स्कूलों और कहीं स्टेडियमों में रह रहे हैं। और इस बीच कल 3 पत्रकार, जिनमें से एक आप जो पिक्चर दिखाई भी दे रहे, इनकी तस्वीरें हम दिखाई भी दे रहे हैं, उनको इसराइली बमबारी के दौरान मार दिया गया। ठीक है नजर, आप नजर बना के रखिएगा और ख्याल भी रखिएगा, आगे रिपोर्ट भी पहुंचाने आपको दर्शकों तक। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल के युद्ध के 30 दिन हो चुके हैं। इस दौरान बातचीत के दावे हो रहे हैं, शर्तों पर शर्तें सामने आ रही हैं, लेकिन जंग थम नहीं रही है। ईरान से लेकर इजराइल तक लगातार धमाके हो रहे हैं। जितनी तेजी से वार होता है उतना ही तेजी के साथ पलटवार होता है। सवाल है कि इस युद्ध का अंतिम अध्याय कौन लिखेगा, इस युद्ध का नतीजा कौन तय करेगा, किसकी हार और जीत कैसे तय होगी, इन सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हर गुजरते दिन के साथ घातक होते जंग के मैदान से आई तस्वीरें जो डराने वाली हैं। इस युद्ध में अपने सुप्रीम लीडर समेत पूरी टॉप लीडरशिप गंवा चुके ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर जोरदार हमले किए हैं। नया बारूदी चैप्टर, यरूशलेम तक फैला डर। ईरान का हमला, तेल अवीव दहला। तबाही का हथियार, कबाड़ हुई कार। वेस्ट एशिया में करीब 1 महीने से चल रही जंग में तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और संयुक्त अरब अमीरात से लेकर लेबनान तक भीषण हमले हो रहे हैं।
अमेरिका जिस ईरान की मिसाइल शक्ति खत्म होने की मुनादी कर रहा था, इजराइल जिस ईरान को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहा था, वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में नए सिरे से बारूदी कहानी लिख रहा है। अमेरिका के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी इजराइल की जमीन पर बारूद बरसा रहा है और हर हमले के साथ सरेंडर की अमेरिकी शर्तों को अंगूठा दिखा रहा है। ये ईरान का प्रचंड प्रहार है। इजराइल के शहरों पर मिसाइलों और रॉकेटों से बर्बादी बरस रही है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान के निशाने पर हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान युद्ध के सारे डायनामिक्स चेंज करने की कसम खाकर नई ताकत के साथ मैदान में उतर गया है। ईरान का हथियार, तबाह हुई कार। ये तस्वीरें यरूशलेम के पास कफ्र कासिम की हैं। सब कुछ शांत है, अचानक आसमान से कुछ गिरता है, धमाका होता है, गाड़ी हवा में उछल जाती है, कलाबाजी खाकर दूसरी गाड़ी पर गिरती है। कार के ऊपरी हिस्से में हुआ छेद इसकी गवाही दे रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिसने कार को निशाना बनाया वो ईरान की किसी मिसाइल का टुकड़ा या क्लस्टर बम का हिस्सा हो सकता है। जिस जगह कार ईरानी हमले की चपेट में आई, वहां गाड़ियां उछलकर एक जगह से दूसरी जगह जा गिरी। धमाके से रास्ते में एक बड़ा गड्ढा बन गया, चारों तरफ पत्थर बिखर गए, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि लोग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरों में आसमान में परवाज करता प्लेन दिखाई दे रहा है। अचानक रॉकेट जैसी चीज आती है और प्लेन से टकरा जाती है। इस टक्कर के बाद जेट डिस्टेबलाइज होता है और धुएं के गुबार के साथ नीचे की ओर गिरने लगता है।